अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान जंग से निकलने के ऐलान के मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी आने लगी है। $115 फी बैरल तक पहुंचने वाला बरतानवी खाम तेल अब $101 में फरोख्त हो रहा है, जबकि अमरीकी खाम तेल की कीमत भी $98 फी बैरल पर पहुंच गई है। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 8,500 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। मार्केट 6,768 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,55,551 पॉइंट्स पर बंद हुई। कहां बराबती से मुतालिक आपको बताएं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता किया, जिसमें मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान को मुमकिना जंगबंदी से मुतालिक आगाह किया। बड़ा और अहम राबता जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का राबता हुआ है सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से। टेलीफोनिक राबता है ये, जिसमें मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। अमरीकी मीडिया ऐसा रिपोर्ट करता है कि सदर ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान को मुमकिना जंगबंदी से मुतालिक आगाह किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाक अफगान सरहद पर खारदार तार हटाने के तालिबान रजीम के दावे मुस्तरद कर दिए गए। वफाकी वजारत इत्तलात और नशरियात ने वाज़ेह किया है कि अफगान रजीम और रॉ के हामी ज़राए के दावे बेबुनियाद और मन घड़त हैं। 2640 किलोमीटर तवील सरहद की हिफाजत सिर्फ पाकिस्तान कर रहा है। तालिबान ज़राए से जारी वीडियो क्लिप्स पुराने और मन घड़त हैं। पाक अफगान सरहद पर बाढ़ मुकम्मल तौर पर महफूज है। DGISPR 29 नवंबर 2025 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूरत हाल की पेचीदगी वाज़ेह कर चुके। बुलेटिन का आगाज अमरीकी सदर के बड़े दावे के साथ करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरानी रजीम ने सीज़फायर की दरख्वास्त की है। नए सदर पहले वालों से कम शिद्दत पसंद और अपने साथियों से ज्यादा समझदार और ज़हीन है। आबने हुर्मुज़ खुलेगी, आज़ाद और महफूज हो जाएगी तो जंगबंदी पर गौर करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने बात ना मानने पर ईरान को पत्थर के दौर में भेजने की धमकी दे दी। रॉयटर से गुफ्तगू में बोले, जंग खत्म करने के लिए मुआहिदा जरूरी है, ना ही हमें जौहरी मवाद की परवाह है। सैटेलाइट के जरिए निगरानी करेंगे। हमारा एक ही मकसद था कि तेहरान के पास जौहरी हथियार ना हो। नेवी और फजाइया के खात्मे के बाद मजीद रुकने की कोई वजह नहीं रही। ईरान में हमारे अभी कुछ अहदाफ बाकी हैं। जरूरत पड़ी तो वापस आकर इन अहदाफ पर हमले करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर कल कौम से खिताब करेंगे, जिसमें अहम ऐलानात करेंगे। जंग बंदी की कोई दरख्वास्त नहीं की। ईरान ने अमरीकी सदर के बयान को दो टोक अंदाज में मुस्तरद कर दिया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की भी जंग बंदी की दरख्वास्त की तरदीद। बोले, दुश्मन को सजा मिलने तक जंग जारी रहेगी। ईरान को मुआवजा मिलने तक दुश्मन के अहदाफ को निशाना बनाते रहेंगे। पासदारान इनकलाब ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। अमरीकी सदर की मुज़ाहिका खेज नुमाइशों से कौम के दुश्मनों के लिए रास्ता नहीं खोला जाएगा। ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक अमरीका की सिफारतकारी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वाशिंगटन मुज़ाकरात को मुतालिबात तस्लीम कराने के लिए इस्तेमाल करता है। जंग को अमेरिका और इसराइल ने शुरू किया। तेहरान मुसल्लत की गई जंग में अपना दिफा कर रहा है। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई मुकम्मल सेहतमंद और खैरियत से हैं। जंगी हालात की वजह से अवाम के सामने नहीं आ रहे। जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का अमेरिका और इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत जारी रखने का ऐलान। अपने पैगाम में कहा कि ईरान दोनों ममालिक के खिलाफ आयतुल्लाह खुमैनी की मज़ाहमत की पॉलिसी जारी रखेगा। मुश्तबा खामनाई ने लबनान की मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह की हिमायत जारी रखने का भी अज़्म जाहिर किया। इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत को सराहा। सदर ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान ने सीज फायर की दरख्वास्त की, मगर बरतानवी खबर एजेंसी का बड़ा दावा सामने आया है कि अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने सालिसों तक पैगाम पहुंचाया, जिसमें सदर ट्रंप ने जंग बंदी पर रजामंदी जाहिर की है। अमरीकी नायब सदर ने गुज़श्ता रोज ईरान तनाज़े पर सालिसों से बात की। इन्हें सदर ट्रंप ने निजी तौर पर पैगाम भिजवाने की हिदायत की थी। मुतालबात पूरे करो, दोबारा हमला ना करने की जमानत दो तो जंग खत्म करने के लिए तैयार हैं। ईरानी सदर ने जंगबंदी के लिए शराइत बता दी। मसूद पिज़ेशकियान कहते हैं, खलीज फारिस और आबने हुर्मुज़ की मौजूदा सूरत हाल दुश्मनी के इक़दामात का नतीजा है। आबने हुर्मुज़ सिर्फ अमेरिका और उनके इत्तेहादियों के लिए बंद है। जंग में किसी भी बहाने से बैरूनी मुदाखलत के संगीन नताइज होंगे। यूरोपीय यूनियन की अमरीकी और सेहूनी जुराइम पर खामोशी अफसोसनाक करार। ईरानी सदर ने कहा कि हमारा खित्ते के ममालिक पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था। अमरीकी फौजी अड्डे होने की वजह से हमले किए गए।
अमरीकी सदर नेटो का शिराजा बिखरने पर तुल गए। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर इत्तेहादियों को निशाने पर रख लिया, कागजी शेर करार दे दिया। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ को इंटरव्यू में बोले, यूरोप काबिले एतबार दिफाई शराकतदार नहीं रहा, नेटो से अलग होने पर गौर कर रहे हैं। आपना हुर्मुज से हमारा कोई लेना देना नहीं। फ्रांस, चीन और दीगर ममालिक को तेल चाहिए तो खुद गुजरगा खुलवाएं। अमरीकी सदर ने कहा, कौम से खिताब में नेटो के बारे में नापसंदीदगी का इजहार करूंगा। और अमेरिका और बरतानिया आमने सामने आ गए। बरतानी वजीर आजम का ईरान के खिलाफ जंग में कूदने से फिर से साफ इनकार। बोले, ईरान जंग हमारी नहीं, बरतानिया को जबरदस्ती घसीटने नहीं देंगे। कियर स्टार्मर ने डोनाल्ड ट्रंप की नेटो पर तनकीद को मुस्तरद कर दिया। बोले, आपने हुर्मुज खुलवाने के लिए 35 मुमालिक मुत्तहिद हैं। इजलास इसी हफ्ते में होगा। पाकिस्तान के साथ मिलकर मशरक़ वुस्ता में अमन के लिए 5 नुकाती प्लान पेश कर दिया। चीनी दफ्तर खारजा के मुताबिक चीन और पाकिस्तान को ग्लोबल साउथ के अहम तरीन ममालिक की हैसियत हासिल है। दोनों मुल्क आलमी बरादरी में इत्तफाक राय पैदा करने के लिए कोशां हैं। एक माह से जारी ईरान जंग के असरात फैलते जा रहे हैं। मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल आलमी बरादरी के मुश्तरका मफादात के हक में नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा की मंशूर की बालादस्ती को बरकरार रखने पर जोर देते हैं। एक तरफ जंग बंदी की बातें, दूसरी तरफ तबाहकुन हमले। अमेरिका और इसराइल की जारिहत जारी है। ईरान के सूबे अजरबैजान पर हमले में 5 शहरी शहीद हो गए। तेहरान, शिराज, करमांशा और कराच शहर पर बारूद की बरसात। वो शहर में महकमा मौसमियात का दफ्तर और रडार सिस्टम। इस्फहान में फिजाई हमले में स्टील कॉम्प्लेक्स को नुकसान पहुंचा। हिलाल अहमर ईरान के मुताबिक तिब्बी फराइज की अदायगी के दौरान अब तक 10 नर्सें शहीद हो चुकी हैं। उधर इसराइल की बैरूत पर बमबारी में मजीद 11 अफराद शहीद और 26 जख्मी हो गए। जनूबी लबनान में इसराइली फौज और हिजबुल्लाह के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी है। ईरान का हौसला बुलंद, भरपूर जवाबी वार करते हुए वसी इसराइल पर मिसाइलों की बरसात कर दी। मजीद 104 इसराइली जख्मी हो गए। यमनी हौसियों और हिजबुल्लाह के भी इसराइल पर ताक कर वार। कतर के साहिली इलाके रास लफान के करीब बहरी जहाज पर भी हमला किया गया। इराक के कुर्दिस्तान में बरतानवी ऑयल कंपनी की तनसीबात शोलों की नजर। मुत्तहिदा अरब अमारात में मिसाइल का मलबा गिरने से बांग्लादेशी शहरी जान बहक हो गया। ईरान में दुश्मन के सहूलतकारी के इल्जाम में 65 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर जंग में साथ न देने पर इसराइल ने फ्रांस से दिफाई मुआहिदा मंसूख कर दिया है, जबकि पोलैंड ने दिफाई निजाम पेट्रियट सिस्टम मशरक़ वुस्ता भेजने से साफ इनकार कर दिया। ईरान की अहम सिक्योरिटी उमूर पर पाकिस्तान के साथ मुशावरत जारी है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने तस्दीक कर दी है। बताया, अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ से बराह रास्त पैगामात वसूल किए, लेकिन बराह रास्त मैसेजेस वसूली का मतलब बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं है। ईरान में किसी मखसूस फरीक के साथ डायलॉग की खबरें दुरुस्त नहीं। ईरानी वजीर खारजा के मुताबिक अमरीका की 15 नुकाती तजावीज़ पर कोई जवाब हमने नहीं दिया, ना ही अपनी तरफ से कोई तजावीज़ या शराइत पेश की गई हैं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं, ईरान से बराह रास्त बातचीत हो सकती है। सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला जारी है। जंग खत्म होने के करीब है। आज या कल नहीं होगा, लेकिन इख्तिताम जरूर होगा। 5वें हफ्ते में जंग की फिनिशिंग लाइन दे सकते हैं। ईरान का एटमी प्रोग्राम दुनिया के लिए खतरा है। पाकिस्तान मुश्किल सूरत हाल से मौसर तरीके से निपट रहा है। अवामी फलाह बहबूद के लिए जरूरी इक़दाम जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म का आज़म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में खित्ते की कशीदा सूरत हाल का जायजा। वज़ीर आज़म ने कहा, अशेख खुरनोश की बरामद के लिए जामे हिकमत अमली पर पेशरफ जारी है। मुतालिका वजारतों और इदारों को मईशत समेत तमाम शोबों में इस्तेकाम यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। कहा, ऐसी हिकमत अमली बनाएं कि पैदावार और तलब व रसद का तवाज़ुन मुतासिर न हो। मशरक़ी वुस्ता में हौलनाक जंग जारी है। गरीब और मुतवस्सत तबके को बचाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है। विफाक और सूबों में ताहाल इत्तफाक राय नहीं हो सका। मोटरसाइकिल और रक्षा वालों को सब्सिडी, फ्यूल या कैश रिलीफ फराहम करने की भी तजवीज़ है। हतमी फैसले के लिए वज़ीर आज़म और स्टेक होल्डर से मजीद मुशावरत होगी। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया है कि विफाक तकरीबन 130 अरब रुपए खर्च कर चुका। मजीद 25 से 30 अरब रुपए की गुंजाइश है। इजाफी रिलीफ के लिए सूबों को भी साथ देना होगा।
पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम में एक बार फिर सैफ अली की प्लेटफॉर्म पर बातचीत का आगाज हो गया। अरामची में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के नुमाइंदों के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर खत। एडिशनल सेक्रेटरी खारजा अली असद गिलानी ने पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत की। सीनियर चीनी हुक्काम और अफगान तालिबान रजीम के आला नुमाइंदे भी शरीक हुए। अर्ज़े पाक को भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन कामयाबी से जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान फितनल खारिज के मजीद 13 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। जिला खैबर के इलाके बाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के ठिकाने को घेर लिया। झड़प में 10 खारिज मारे गए, जबकि दूसरा ऑपरेशन जिला बनू में किया गया, जहां भारतीय प्रॉक्सी फितनल खारिज के 3 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। सदर मुमलिकत और वजीर आजम ने सिक्योरिटी फोर्सेज की कामयाबी को सराहा। पाकिस्तान सुपर लीग में हैदराबाद किंग्समैन ने मुल्तान सुल्तान्स को जीत के लिए 226 रन का हदफ दे दिया, जिसके ताकुब में मुल्तान की बैटिंग इस वक्त जारी है। मौत सदाकत ने 26 गेंदों पर 62 रन की जारिहाना इनिंग्स खेली। शर्जील खान ने 51 रन बनाए, साइम अयूब ने 27 और उस्मान खान ने 25 रन स्कोर किए। मुल्तान के बॉलर शहजाद गुल महंगे साबित हुए, 4 ओवर्स में 60 रन दे दिए। वसीम जूनियर ने 2-2 विकेटें हासिल की। स्लॉट में बॉल मौतली नामंजूर, पीसीबी के एक्शन पर रिएक्शन, फखर जमान डट गए। बॉल टैंपरिंग पर मौतली का फैसला चैलेंज कर दिया। ओपनिंग बैटर ने टेक्निकल कमेटी में अपील कर दी। पीसीबी ने गेंद खराब करने पर फखर को 2 मैचेस के लिए मुअत्तल किया था। लाहौर कलंदर्स के स्टार्स ने जुर्म कबूल करने से साफ इनकार कर दिया।